Hello everyone. Today we will discuss about polarization of light by scattering. When a beam of white light is passed through a medium containing particles whose size is of the order of wavelength of light, then the beam get scattered. क्या कहना चाह रहा है इसमें भी हमारे पास क्या है, मान लो क्या है हमारे पास ये, मान लो हमारे पास पार्टिकल है, इस पे क्या हुई, जो लाइट होगी वाइट लाइट वो क्या हुई, इंसिडेंट हुई। अब जो लाइट इंसिडेंट हुई तो ये क्या होगा, ये जो पार्टिकल होगा इस लाइट को क्या करेगा, अब्जॉर्ब कर लेगा, फिर उसको क्या करेगा, ये रेडिएट करेगा इन ऑल डायरेक्शन। ऐसे करेगा, रेडिएट कैसे करेगा, ऑल डायरेक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं, स्केटरिंग। इस फिनोमेना को क्या बोला जाएगा, स्केटरिंग। अब हम जिस जो ये रेडिएट लाइट है, अगर मैं इसको कैसे देखूं, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, तो हमें जो लाइट दिखेगी वो कैसे दिखेगी, प्लेन पोलराइज। वो हमें कैसे दिखेगी, प्लेन पोलराइज। और इस फिनोमेना को फिर क्या नाम बोला गया, पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय स्केटरिंग। बस एक शर्त ये होगी भी जो साइज होगा पार्टिकल का वो कैसा होना चाहिए, हमारे पास ऑर्डर उसका किसके इक्वल होना चाहिए, वेवलेंथ ऑफ लाइट के। तो देखो हमारे पास यही बोला गया, जब बीम ऑफ व्हाइट लाइट इज पास थ्रू ए मीडियम कंटेनिंग पार्टिकल्स हुज साइज इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, देन द बीम गेट स्केटर्ड। स्केटर्ड हुई व्हेन द स्केटर लाइट। अब वो क्या कह रहा है, जो ये स्केटरिंग हुई, अगर उस लाइट को हम देखें, कैसे देखें, इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, तो इट इज फाउंड टू बी प्लेन पोलराइज। वो कैसे दिखेगी हमें, प्लेन पोलराइज। और इस फिनोमेना को नाम क्या दिया गया, पोलराइजेशन बाय स्केटरिंग। तो देखो उसको कैसे किया बच्चों, ये हमारे पास क्या हुई, एक अनपोलराइज लाइट है। अब ये इसको इंसिडेंट कैसे किया हमने, अलोंग जेड एक्सिस, क्योंकि अनपोलराइज लाइट में मैंने क्या बताया था, जितने एरो होंगे उतने हमारे पास क्या डॉट, तो वो हमारे पास क्या हुई, अनपोलराइज लाइट। अब इसको इंसिडेंट कैसे किया हमने, जेड एक्सिस में। अब यहाँ किसमें चल रही है, कोई ना कोई मीडियम है। अब यहाँ क्या पार्टिकल्स है और उनका जो साइज है, उनका ऑर्डर किसके इक्वल हुआ, वेवलेंथ ऑफ लाइट। और उसको क्या बोला जा रहा है, यानी जिससे वो टकरा रही है उसको हम क्या कह रहे हैं, स्केटर्ड। उसको क्या बोल रहे हैं हम, स्केटर्ड। अब इससे टकराई पार्टिकल से, तो उसको हमने नाम दे दिया स्केटर्ड। अब स्केटरिंग हुई तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे लाइट क्या होगी, वही यहाँ पार्टिकल्स क्या करेगा, लाइट को पहले क्या करेगा, अब्जॉर्ब करेगा, फिर उसको वो क्या करेगा, री रेडिएट करेगा। री रेडिएट करेगा तो क्या होगा, हमारे पास स्केटरिंग होगी। अब वो जो लाइट है जो रेडिएट हुई, अगर उसको हम कैसे देखते हैं, इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस, तो हमें जो लाइट दिखेगी वो कैसे दिखेगी, प्लेन पोलराइज। ये देखो, अब मैं मान लो एक्स एक्सिस के लॉन्ग देखता हूँ, ये एक्स एक्सिस है हमारे पास। अब यहाँ से हम देखते हैं तो हमें कौन सी वाइब्रेशंस दिख रही होंगी, इलेक्ट्रिक वेक्टर्स की, जो पैरेलल किसके होगी, वाई एक्सिस के। जो पैरेलल किसके है, वाई एक्सिस के। इसका मीन्स ये परपेंडिकुलर किसके हुई, एक्स एक्सिस के। अगर मैं वाई एक्सिस से देखता हूँ, अब यहाँ से अगर मैं एक्स एक्सिस देख रहा हूँ, तब भी हमें क्या है, जो डायरेक्शन है हमारे पास, जो डायरेक्शन किसकी थी, ये वाली इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन कैसे थी, जेड एक्सिस के लॉन्ग। अब मैं कहाँ से देख रहा हूँ, एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो परपेंडिकुलर हुई। परपेंडिकुलर हुई तो हमें वाइब्रेशन कौन सी दिख रही है, हमें वो वाइब्रेशन दिखेंगी जो पैरेलल किसकी होगी, वाई एक्सिस के। जो पैरेलल किसकी होगी, वाई एक्सिस के। अगर मैं वाई एक्सिस से देखता हूँ तो हमें वाइब्रेशन कैसे दिखेंगी, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब हमें पता है डायरेक्शन कैसे है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट वो कैसे है हमारे पास, जेड एक्सिस के लॉन्ग। जो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन है वो जेड एक्सिस है। अब मैं कहाँ से देख रहा हूँ, वाई एक्सिस, तो मैं परपेंडिकुलर देख रहा हूँ। लेकिन हमें जो वाइब्रेशंस दिख रही है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स की, वो कैसे दिख रही हैं, पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाली। इसका मीन्स ये परपेंडिकुलर किसकी होगी, वाई एक्सिस की। और इसी फिनोमेना को हम क्या बोल रहे हैं, ये चीज़ हमने क्या की, एनालाइज की, और इस फिनोमेना को क्या बोला जा रहा है, पोलराइजेशन बाय स्केटरिंग। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।